लोटा जल और मन में हजारों छल, एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोलोगे वही तो पाओगे, फल भले ही रोज चढ़ाओ, पर जल कभी कभार तो किसी को पिला दो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये जो आपकी मराठी नथ होती है, बॉम्बे के लोगों ने ये तो दे दी। इसे पहनना भी सिखा देते। इसे पहनो तो ये बार बार नीचे गिरती है, बार बार नीचे गिरती है, और मुझे इसे बार बार ऊपर करना पड़ता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। मैं कैसी लग रही हूँ? ये आप ही की दी हुई साड़ी है, आप ही की दी हुई इयररिंग्स है, आप ही की दी हुई चूड़ियाँ हैं, आप ही की दी हुई नथ है। आपके इतने प्यार और आभार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने पीछे वो जूड़ा पिन भी लगा रखा है, जो मैं आपको यहाँ से नहीं दिखा सकती। वो जो चूड़ामणि आपने मुझे मुंबई में दी थी, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। हाँ जी, की हाल चाल है सोनियो? तो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जियो और जीने दो का नारा लगाना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ हर वक्त लोगों की भलाई के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सच में वही मिलने वाला है जो हम देते हैं, तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ, फिर अच्छा क्यों नहीं देते। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो इसके कोई पैसे नहीं है। आपके सामने बेल बटन है, उसे दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और मेरे इस चैनल को ज़रूर देखिए, जहां हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, धर्म कर्म की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जहाँ पर हम ऐसी बातें करते हैं कि ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा आखिर है क्या। आज उसी जगह पर, उसी पैनल पर हम क्या ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को वापस लाना है तो क्या करें? देखिए, इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी को भूलना है तो क्या करें। लेकिन कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में लौट के वापस आना चाहता है, और आप भी चाहते हो कि वो लौट के वापस आए। अच्छा, मज़े की बात है, वो भी आना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में ईगो इतनी हो चुकी है कि ना आप बोलने के लिए तैयार हो कि तू वापस आ जा, और ना वो आने के लिए तैयार है कि उन्हें वापस आना है। क्योंकि सामने वाले को, आज की जनरेशन में सामने वाले को ये लगता है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, उसे मेरी ज़रूरत होगी वो खुद आ जाएगी, व्हाई शुड आई डू। ये जो हमारी सोच है, ये गलत है। वैसे आपने नींबू पानी पिया गर्मी में अब तक? देखिए, मैं आज 20 अप्रैल को आपके साथ शूट कर रही हूँ, आज अष्टमी है, और मैं आपके साथ नींबू पानी पी रही हूँ। आज कोई छोटी मोटी अष्टमी नहीं है, आज सोमवारी अष्टमी है। अच्छा, चलिए इसी से एक उपाय बताती हूँ। जब भी अष्टमी सोमवार वाले दिन पढ़े, जिस भी व्यक्ति को, जो आपका अपना है, वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, आपके रिश्ते से चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया है, और आप चाहती हो कि वो आपको याद करे, आप चाहती हो कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो जिस दिन भी सोमवार वाले दिन अष्टमी पड़े, आप उस व्यक्ति को याद ज़रूर करें, और महादेव के मंदिर में उस व्यक्ति के नाम से आप प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दीजिए सोमवार के सोमवार। लेकिन ओए होए, अगर वो सोमवार वाली अष्टमी है तो दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। फिर तो क्या बात है, जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो वो लौट कर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। जिसे भी आप वापस लाना चाहते हैं, उसकी और अपनी तस्वीर ले लीजिए, और दोनों तस्वीरों को, उसकी सिंगल तस्वीर हो, आपकी सिंगल तस्वीर हो, दोनों तस्वीरों को ऐसे जोड़ लीजिए। जोड़कर यहाँ स्टेपलर कीजिए, यहाँ स्टेपलर कीजिए, यहाँ स्टेपलर कीजिए, यहाँ स्टेपलर कीजिए, और यहाँ स्टेपलर कीजिए। अब इस तस्वीर को आपने स्टेपलर के साथ अच्छे से जोड़ लिया। अब इस पर मोली यानी कि लाल धागा बांधिए, और एक बड़ी सी जो है, आप आधा किलो या 1 किलो की शहद की जो है शीशी लें, उसके अंदर इस तस्वीर को डुबो दीजिए, और डुबोते वक्त मैनिफेस्ट कीजिए कि उसका और मेरा रिश्ता जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, और हमारे बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो मेरी ज़िंदगी में लौट के जो है वो वापस आ चुका है, और मेरे को किसी तरह से कहीं से वो परेशान नहीं कर रहा, और भगवान की असीम कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। इस तरह से मैनिफेस्ट करके उस तस्वीर को भरे हुए शहद के लोटे में या शहद की शीशी में उसे लाल कपड़े से बांध कर, देखिए लोटा रखेंगे तो ऊपर से खुला रहेगा, शीशी रखेंगे तो ढक्कन होगा, बांध दीजिए, फिर उसे एक लाल कपड़े में बांध कर ऊपर रख दीजिए, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ उस पर धूप ना पड़े। आपको दिखाई देगा कि उस इंसान को आपकी याद आएगी, वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी से चला गया, और आप चाहते हैं सच में वो वापस आ जाए, तो कभी वो आपको कॉल करे तो आप एटीट्यूड मत दिखाइएगा, और कभी वो आपको कॉल नहीं करे
या करे, इसके लिए पहले आपने अपने फ़ोन पर जो उसे ब्लॉकेज मारा हुआ है ब्लॉक खोलिए, वापसी के रास्ते तो दीजिए। नहीं मैंने तो उसे ब्लॉक कर रखा है राखी जी, वो अपने आप वापस आए। अगर मैं ब्लॉक खोल दूंगी तो फिर उसको लगेगा कि मैं अब हार गई। ये ऐसी बातें मुझसे लोग आकर ऑफिस में करते हैं। अरे भाई, उसे तुमने कॉल ब्लॉक कर रखा है, उसे व्हाट्सएप ब्लॉक कर रखा है, उसे इंस्टाग्राम ब्लॉक कर रखा है, वो तुमसे कांटेक्ट कैसे करेगा? क्या तुम्हारे घर के पास नीचे आके खड़ा हो जाए, अपनी बेइज्जती करवाए, जिसका कोई कंफर्म नहीं है कि तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस आने दोगी या नहीं दोगी? तो पहले खुद वापस आओ। किसी से हमारी कितनी भी क्यों ना कभी भी लड़ाई हो, वी शुड ट्राई कि हम उसे ब्लॉक ना करें। और ब्लॉक करने का मतलब है कि वो इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अगर वो आपको बार बार तंग कर रहा है या कॉल्स कर रहा है तो उसकी फ़ोन्स को अवॉइड करें या उसको एक सीधी सी बात कहें, डोंट डू दिस, इससे मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। अब आपने तस्वीर वाला उपाय कर लिया। एक आप सूरज को जल देंगी, एक आप हर पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखेंगी और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे और उससे चंद्रमा को देखते हुए, चंदा मामा को देखते हुए उस खीर को वहीं बैठ के खाएंगी। और आप मैनिफेस्ट करेंगी कि अगली पूर्णिमा पर मैं ये खीर उसके साथ खा रही हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में लौट के वापस आ चुका है, उसका कॉल आ रहा है। आप यकीन मानिए, कई लोग तो पहली पूर्णिमा पर करेंगे चंद्रमा को देखते हुए, तो पहली पूर्णिमा पर खीर खाकर वो छत से नीचे नहीं आएंगे, कॉल आ जाएगा। लेकिन कई लोगों को टाइम लग जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो लौट के वापस आता है या नहीं आता। अच्छा, अब दुनिया में हर खोई हुई चीज़ को, आपका रिश्ता खो गया, आपका पैसा खो गया, परिवार खो गया, पति खो गया, कुछ भी खो गया, इस दुनिया में सब खोई हुई चीज़ों को वापस लाने का काम कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में लगातार 42 डेज तक चमेली के तेल का दिया जलाना है और उनसे कहना है, जैसे आपने लंका ढूंढी, जैसे आपने संजीवनी बूटी ढूंढी, जैसे आपने सीता मैया को ढूंढा, जैसे आपने राम जी के मन के चैन को ढूंढा, इसी तरह से आपके आगे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मेरे इस काम को कर दीजिए, मेरे पेपर मिल जाएं, मेरी बेचैनी, परेशानी, नेगेटिविटी, हारी, बीमारी सब सही हो जाए और मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। एक बार कर देखिए, इससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा और लाइफ के अंदर आराम आएगा। फिलहाल मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि ईगो को छोड़कर, जिसके बिना गुजारा ना हो, उसके सामने झुक जाइए और तुरंत चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट अपने गले में धारण करें। ये चांदी में धारण करना है, गले में करना है, इसकी अंगूठी नहीं पहननी है। और ओपल जैसे जैसे रंग बदलेगा, आप पहनेंगी, वैसे वैसे आपकी किस्मत बदलेगी, उस व्यक्ति की किस्मत बदलेगी जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसके और अपने किसी दोस्त को बीच में बिल्कुल ना लेकर आए, क्योंकि 90% लोग जो है आपकी मैसेजेस वहाँ तक गलत पहुँचाते हैं और एक बड़ा गड्ढा और खाई हो जाता है। अब सबसे बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ उस व्यक्ति को वापस लाने का। उस व्यक्ति का नाम लेके, अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन को उल्टा चलाना शुरू कर दो। कपड़ा कुछ मत रखो, बस सिलाई मशीन के पास बैठ जाओ और 45 मिनट तक उसे उल्टा चलाते रहो, वापस आ वापस आ वापस आ वापस आ। और जिनके घर में सिलाई मशीन नहीं है वो अपने इस अंगूठे को ले, इस अंगूठे पर, राइट वाले अंगूठे पर उसका नाम लिखें, लेफ्ट पे अपना नाम लिखें और इस तरह से वापस आ वापस आ वापस आ वापस आ वापस आ। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। दिखने में और कहने में जो बातें आपको बहुत छोटी लग रही है ना, आप खुद कमेंट करके इनमें से आधे से ज़्यादा लोग बताएंगे कि हाँ मैम हमने किया तो उसका फ़ोन आ गया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो इसके बाद आपके साथ टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो आपके बिहेवियर पर, आपके व्यवहार पर। अब आप फिर पुरानी बातें लेकर बैठ जाओगे, तूने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, ऐसा कहा, तू मेरे को प्यार नहीं करता, तूने मेरा दिल तोड़ा। अब जब फ्रेश शुरू कर रहे हैं ना, तो फ्रेश शुरू में फिर कोई भी पुरानी बात मत कीजिएगा, तब तो आपका ये रिश्ता चलेगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी सब जगह पर आप प्लीज़ फॉलो करें, अपना प्यार वहाँ भी दें। आपके प्यार की ज़रूरत मुझे हमेशा है। मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। ओए होए, जय माता।